विभिन्न जाति के छात्रों को एकत्रित कर कर उन्हें सिखाते हैं संस्कृति क्या है, भाषा क्या है, लोगों का रहना सहना क्या है। बौद्धिक उलगुलान की आवश्यकता है। विकास की तो दिक्कतें हमेशा दिखती ही हैं। अभी आदिवासी जीवन है उसको पीछे ना छोड़कर मतलब योजना लागू होता है पर वो लोगों तक पहुंच नहीं हो पाता है, इसलिए आज झारखंड का स्थापना दिवस है, आवा बिरसा का जन्मदिन भी है, तो क्या कहेंगे आज? हम लोग आज जेवर कॉलेज के आईकफ होकर के हम छात्रजन यहाँ पे समाधि स्थल में बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ छात्र आकर यहाँ पे संबोधित करते हैं, फूल माला अर्पण करके। और उसके बाद आईकफ के बैनर तले बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात किया जाता है, इसमें संबोधित किया जाता है, जैसे कि ड्रॉ बोला जाता है, दलित्स, आदिवासी, रेफ्यूजीज़ और वुमेंस और आदिवासी। तो हमारा स्टूडेंट मूवमेंट है जिसमें हम लोग विभिन्न जाति के छात्रों को एकत्रित कर कर उन्हें सिखाते हैं संस्कृति क्या है, भाषा क्या है, लोगों का रहना सहना क्या है। जो हमारे वीर योद्धा बिरसा मुंडा थे उनका इतिहास के बारे में अगर जानेंगे तो अपने समय में उन्होंने उलगुलान किया था। तो आज हमारे बीच में बहुत सारे सामाजिक कुरीतियाँ हैं। हमें बौद्धिक विकास की, बौद्धिक उलगुलान की आवश्यकता है जो हमें हमारे बौद्धिक को विकसित करेंगे और हम एक नए समाज का निर्माण करेंगे। झारखंड का 23 साल हो गया है, 24वां साल में प्रवेश कर रहे हैं, आप एक नवयुवक हैं, तो क्या लगता है झारखंड का जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ है? अगर नहीं हुआ तो इसका रुकावट कौन है? बहुत सारे कारण हैं जिसमें अगर हम विकास की ओर देखेंगे, और अब झारखंड का 23 साल होने जा रहा है, इसमें बहुत सारे कारण हैं जिसमें देख सकते हैं कि हमारे युवाओं में जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। हमारा विकास राजनीतिक स्तर पे और या सामाजिक स्तर पे या फिर हम अपने पारिवारिक स्तर पे बोले तो हमारे बीच में बहुत सारी कमियां हैं जो जिससे हम युवाओं को उत्थान या फिर विकास होने में रुकावट आ रही है। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अमोज ज्योति तिर्की हुआ, मैं आईकफ रांची रिवर्स कॉलेज का एक सदस्य हूँ। चलिए, मेरे साथ और भी छात्रा हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या आप क्या कहेंगे? आज जन्मदिन है बिरसा आवा का और झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं, तो 23 साल हो गया, लेकिन जिस तरह से विकास होना चाहिए आदिवासी को उस तरह से विकास नहीं हुआ। इस पर आपका क्या राय रहेगा? मेरा ये कहना होगा इसमें कि देखते देखते आदिवासी युवा बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा जैसा आपने बोला कि विकास नहीं हो रहा है, ऐसा रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा रहा है क्या विकास हो रहा है। विकास तो हो रहा है लेकिन वही रिकॉग्नाइज नहीं, कई जगह देखा जा रहा है कि जो स्थिति पहले था ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। प्रयास तो किया जा रहा है, जैसे सरकार बोलती रहती है प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सुधार तो नहीं हो रहा है। जैसे हम छात्र भी पढ़ते हम लोग भी सुनते हैं ये सब चीज़ें, राजनीतिक चीज़ें या फिर कोई भी चीज़ें सुनते हैं, तो विकास की तो दिक्कतें हमेशा दिखती ही हैं। आपको क्या मैंने इसमें किस तरह का किसी राय देना चाहें तो आप कुछ बताइए। इसमें जो विकास हो, आदिवासियों का जो विकास हो, उस पर आदिवासी का विकास। चलिए, और भी हैं, उनसे भी जानते हैं। बोलिए। हमें अपनी संस्कृति, भाषा और हमारा जो भी आदिवासी जीवन है उसको पीछे ना छोड़कर उसमें जीते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। संस्कृति ठीक है, संस्कृति तो आप बचा रहे हैं, लेकिन जो विकास होना है, जिस तरह से गांव देखा जाए तो आज भी गांव वहीं सुधर कहा जाता है, तो उस पर क्या कहें? 23 साल में तो विकास हो जाना चाहिए था। आप कुछ बताइए, जो 23 साल में जो विकास नहीं हो उस पर आपका क्या कहना है? जागरूकता एक हो सकता है। सभी लोग अगर जागरूक होंगे कि विकास नहीं हुआ है, कुछ करना है, तो विकास हो सकता है। चलिए, आपका क्या है इसमें? मेरे हिसाब से राजनीतिक आर्थिकता है बोल के बहुत सारा विकास नहीं हो पा रहा है। नियम तो बहुत सारा मतलब योजना लागू होता है पर वो लोगों तक पहुंच नहीं हो पाता है, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है।
चलिए, जैसे आप देख रहे थे रांची कॉलेज के लोग छात्र छात्राएँ हैं, आप देख रहे हो कैमरा के माध्यम से, इन लोग जो विकास के बात पर अपना जो राय रख रहे हैं आप सुने होंगे और सुनेंगे। तो लगता है कि राजनीति में भी इन लोग का जैसे बता रहे थे कदम रखना चाहिए और संस्कृति को ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से इनका राय था और जो आप सुने।